खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिता कर तो देखो यारों, तबीयत सुधर जाएगी। हेलो दोस्तों, अनमोल एहसास से मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक किसान की जिसके पास एक घड़ी थी। ये घड़ी ज़्यादा अनमोल तो नहीं थी लेकिन उसके दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि ये उसे किसी प्रियजन ने उपहार में दी थी। तो एक दिन किसान की ये घड़ी गुम हो गई और उसे काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। किसान अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो इस घड़ी को पाना चाहता था, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिली। किसान को यकीन था कि वो घड़ी उसके घर में ही है, कहीं और नहीं है। और ये भी पता था कि उसने वो घड़ी अपने कमरे में रखी थी, लेकिन कमरे में से ही कहाँ गुम हो गई ये वो सोच ही नहीं पा रहा था। तो किसान का एक बेटा था 8-10 साल का, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। उसके साथ बहुत सारे दोस्त खेलने के लिए आते थे। तो किसान ने सब बच्चों को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक चॉकलेट इनाम में दूंगा अगर तुम मेरी घड़ी ढूंढ दोगे। तो सब बच्चों ने क्या किया, सारे एक साथ घड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़े। सब ने अपने अपने प्रयास किए लेकिन किसी को भी घड़ी नहीं मिली। हार के हताश होके सभी बच्चे उसके पास आए और बोले, काका हमें घड़ी नहीं मिली, हम यहाँ पर आकर हार कर बैठ गए हैं। इस पर किसान भी हताश हो गया और उसे लगा कि अब मेरी घड़ी नहीं मिलेगी, वो तो कहीं गुम ही हो गई। लेकिन एक बच्चे ने आकर कहा कि काका मैं एक मौका और चाहता हूँ, मैं आपकी घड़ी ढूंढना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? लेकिन इस बार मैं किसी और को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि अकेले ही आपकी घड़ी को ढूंढूंगा। किसान को क्या चाहिए था? अपनी घड़ी। इसलिए उसने उस बच्चे को एक और मौका दिया और कहा कि जाओ बेटा तुम घड़ी ढूंढो। अब वो बच्चा घड़ी ढूंढने के लिए उसके घर में उस कमरे में गया और कुछ क्षण के लिए वहां पर रुका। और जब वो आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में घड़ी थी। किसान भी उस घड़ी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने पास बिठाकर उस बच्चे से पूछा कि सब ने वहां पर घड़ी ढूंढी थी बेटा, लेकिन किसी को भी घड़ी नहीं मिली थी। तुम्हें इतनी जल्दी इतनी शीघ्रता से ये घड़ी कैसे मिल गई? तो बच्चे ने कहा कि काका मैंने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, बस मैं वहां जाकर शांति से बैठ गया और सारी एकाग्रता सारा ध्यान मैंने घड़ी की टिक टिक पर लगा दिया। और जब मैं वहां पर शांत बैठा तो कुछ क्षण के बाद मुझे वो घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। तब मैंने उस घड़ी को ढूंढ लिया, वो घड़ी आपकी अलमारी के पीछे थी। किसान बहुत खुश हुआ और किसान ने उसको एक चॉकलेट की जगह 2 चॉकलेट दी। लेकिन आप सोचेंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्यों ये कहानी हमें सुनाई जा रही है? दोस्तों, इस कहानी में भी हमारे लिए बहुत अनमोल सीख है। जैसे बच्चे ने ध्यान लगाकर उस घड़ी की टिक टिक को सुना और उस घड़ी को ढूंढ लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, जो हमारे तनाव के कारण, हमारे मन के शोर के कारण हमें उसका उपाय ही नहीं सूझ पाता। लेकिन यदि दिन में हम थोड़ा सा टाइम खुद के साथ गुजारें, खुद पर ध्यान एकाग्र करें, तो हमारे मन में बहुत सी उलझनें ऐसी हैं जो सुलझ सकती हैं। खुद के साथ खुद को दिया गया टाइम हमें बहुत से परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि हमें अपने साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम शांति से, सुकून से अपने साथ टाइम गुजारेंगे, तो हमें सुकून खुद ब खुद मिलने लग जाएगा, क्योंकि हमसे बड़ा दोस्त हमारा कोई भी नहीं है और इस दुनिया में खुद से बड़ा मददगार भी हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए दिन का कुछ समय खुद के साथ ज़रूर गुजारिए, जिसमें हमारे साथ कोई भी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी इंसान उस टाइम हमारे साथ ना हो, बस हम हों और हमारा ध्यान हो। तब आप देखिए कि आपके पास कितने अधिक अनमोल क्षण ऐसे आएँगे जिसमें आप सुकून और शांति को महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूँगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी नमस्कार।